दोस्तों, रामायण की कथा तो सभी ने सुनी या पढ़ी होगी, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता के किस पाप के कारण उन्हें दुख झेलना पड़ा था। तो आइए जानते हैं क्या था वो कारण। एक बार माता सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। तभी वहाँ उन्होंने एक खूबसूरत तोते का जोड़ा देखा था, जो आपस में श्री राम और सीता जी के बारे में बात कर रहे थे। तोते की बातें सुनकर माता सीता ने सोचा कि ये दोनों मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अगर मैं इन्हें पकड़ लूँ तो अपने जीवन की सारी बातें जान लूंगी। इसलिए उन्होंने अपनी सहेलियों को उन्हें पकड़ लाने का आदेश दिया। फिर उनकी सहेलियाँ उस पर्वत पर गयी और दोनों पक्षियों को पकड़ लाई। माता सीता को देखकर वे दोनों पक्षी बहुत डर गए। तो माता सीता ने कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मुझे बस यह बतलाओ कि तुम कौन हो, राम और जानकी को कैसे जानते हो। माता सीता के पूछने पर दोनों ने कहा, हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। उन्होंने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें श्री राम और जानकी का जन्म कैसे हुआ और माता जानकी श्री राम से कैसे मिलेंगी और उनका विवाह कैसे होगा, सब कुछ वर्णित है। उन दोनों की सारी बातें बताने के बाद उन्होंने सीता जी से छोड़ने को कहा। पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। फिर उन्होंने कहा, तो जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह मैं ही हूँ, और मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब मेरा विवाह राम से हो जाएगा। तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर में रह सकते हो। ये सुनकर दोनों पक्षी बहुत घबरा। मादा पक्षी ने कहा कि हमें छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ, अपने स्थान पर जाकर मैं बच्चा पैदा करूंगी। उनके बहुत आग्रह करने पर भी सीता जी ने नर पक्षी से कहा कि तुम जा सकते हो, पर ये मुझे बहुत पसंद है, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। बहुत आग्रह करने पर भी माता सीता नहीं माने। इस पर मादा पक्षी ने क्रोध में आकर सीता जी को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुम मुझे इस अवस्था में मेरे पति से अलग कर रही है, वैसे ही इसी अवस्था में तुझे भी श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति के बिछोड़ने के दुख में मादा पक्षी के प्राण निकल गए। फिर नर पक्षी ने श्राप दिया कि मेरे ही कारण तुम्हें पति का वियोग झेलना पड़ेगा। कुछ साल बाद उसी पक्षी का जन्म अयोध्या के धोबी के घर में हुआ और वही धोबी माता सीता के दुख का कारण बना।